The last date of registration IIM Bangalore BSc is that 20th November. Okay, so hurry up. If you haven't registered yourself with this course so far, so please register yourself because only 7 days are left for this. Hi, this is Shahbaz Ali, your verbal mentor. If you haven't subscribed this channel, IPMAT Adda, so please subscribe it because you will get each and every information about IPMAT 2026 here on this channel. So in this video I will revisit the application process if you forgot. तो अगर आप भूल गए हो कि एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या आपको करना है और अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरा है तो आज मैं आपको रिविजिट कराऊंगा। ये वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में जब शुरू में हमने ये वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि किस तरह से मैथ्स को डील करना है, कि 12th में मैथ्स जरूरी है, 10th में मैथ्स जरूरी है, ओवरऑल परसेंटेज जरूरी है। सारा डिस्कशन आज इस वीडियो में होने वाला है, तो इसे बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा आपको और सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, सारी टेक्निकलिटी समझाऊंगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी मैंने कमेंट पढ़ा था, बच्चे कह रहे थे कि 12th में जरूरी नहीं है मैथ्स, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि है या नहीं। इस बारे में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। आइए लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो मैं आपको बता देता हूं, हमारा ये जो आपकी साइट है उस साइट का नाम आपको अच्छे से पता होगा। वैसे तो इट्स नो लाइक दैट कि आपको इस बारे में नहीं पता है, यू नो इट के साइट क्या होने वाली है। देखिए, साइट जो है वो आपकी क्या है, ug.iimb.ac.in। ये आपकी वेबसाइट है। जैसे आप वेबसाइट पर जाते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। एंड IIM बैंगलोर इज स्कूल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज। That is the most important thing of this Indian Institute of Management, that is Bangalore। ये आपको मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सन बनाता है। आपको उस तरह की पर्सनालिटी यहाँ पे रिफॉर्म और ग्रूम होती है जो बेसिकली और इंस्टीट्यूशंस में देखने को नहीं मिलती है। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू कि आपको IIM बैंगलोर का सर भरें या नहीं भरें। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस फॉर्म को भरें। क्यों? क्योंकि अगर आप IPMAT इंदौर 2026 को भी टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए एक बैकअप प्लान हो सकता है, आपके लिए एक रीटेस्ट हो सकता है, आपके लिए एक प्री बोर्ड की तरह ये काम करने वाला है। ओके, सो आप जब पहली बार IPMAT इंदौर देने जाओगे, जब आप पहली बार IPMAT रोहतक देने जाओगे, जब आप पहली बार IPMAT जिपमैट देने जाओगे, तो आप यू आर फेसिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दीज एग्जाम्स एंड यू मे गेट नर्वस। तो ये नर्वसनेस को दूर करने के लिए एक आप प्री टेस्ट भी हो सकता है। सो बेसिकली चाहे आप इस कोर्स में इनरोल हो या ना हो, दैट कुड बी फाइनल योर कॉल, बट लेट मी टेल यू जस्ट इसके क्या फायदे होने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप इनरोल करते हो तो बेसिकली आप इसके प्रोज एंड कॉन्स देखोगे कि ये महंगा है नहीं है, क्या यहाँ पे इसके प्लेसमेंट होंगे नहीं होंगे, एलुमनाई का फायदा होगा या नहीं होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड एक्चुअली काउंट ऑन। इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट कि क्या हमें भरना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि यस, आपको एक प्री टेस्ट हो जाएगा। IPMAT इंदौर का आपको अंदाजा हो जाएगा कि IIM बैंगलोर जो है वो पेपर जो बना रहे हैं ऑब्वियसली किस तरह का बना रहे हैं, तो IPMAT इंदौर का पेपर कैसा हो सकता है। तो आपको है ना एक नर्वसनेस क्लियर हो जाएगी, एग्जाम कैसा होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आपको कहूंगा कि जरूर भरें। तो जैसे इस साइट पर आप जाओगे तो ओवरव्यू इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, IIM बैंगलोर जो है वो बेसिकली जाना जाता है क्या, ये जो कोर्स इन्होंने BSc का निकाला है UG का, या इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का पर्सन यहाँ पे ग्रूमिंग होगी इस कोर्स के थ्रू। यानी जो सोशल चेंजेस हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सारी चीजें इसके अंदर देखी जाएगी। यानी यहां पर बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, सो बाय द BSc इकोनॉमिक या बाय द BSc डेटा साइंस, दे आर एक्चुअली फाइंडिंग द पर्सन एंड दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ मेथड अप्रोच ऑफ स्टडी। यानी दे आर एक्चुअली वांट दोज स्टूडेंट्स हु आर होलिस्टिकली स्टडीड, जो पूरी तरह से जिन्होंने फिलॉसफी भी पढ़ी है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, जो डेटा साइंस में भी अच्छे हैं। सो ऑल ओवर पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए वो बेसिकली इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बनकर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है, एंड देन लास्ट नेम। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आपको पता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगस्त 2026 को आप 20 साल या उससे कम होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपको बता देगा कि आपकी एज इसको कब होगी, क्या मानी जाएगी। तो जैसे यहां पर आप अपनी एज डालोगे तो ये बता देगा 2026 को आपकी एज कितनी होगी। ये 20 या लेस देन 20 होना चाहिए। आप अपना जेंडर भरेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसे कंफर्म करेंगे, व्हाट्सएप नंबर ऑप्शनल है, अगर है तो डाल दीजिए वरना नहीं। इमरजेंसी नंबर मैंडेटरी है, इसे डालना बहुत जरूरी है। अपने पेरेंट्स का आप डाल सकते हैं कि किसी तरह से अगर आपका फोन नहीं लगता है तो आपके पेरेंट्स उठा लेंगे उसे। हाउ डिड यू हियर दिस प्रोग्राम अबाउट, कैसे जाना इस प्रोग्राम के बारे में। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि वर्ड ऑफ माउथ से आया है या फिर न्यूज़पेपर से आया है या फिर सोशल मीडिया से आपको पता लगा है। यू नीड टू चेंज, वो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
आई वुड लाइक टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्राम, तो वो मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जो भी आपका ऑप्शन भरना है वो आप यहाँ पे भर सकते हो, यस और नो कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये तो बहुत सिंपल बात है। फिर डिक्लेरेशन आ जाएगा, उस पर एग्री करना, जनरेट करना, ओटीपी आपके फोन नंबर पर आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे भरने से पहले आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट कैप्चा भरना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ेंगे, देन आपका ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगा। ओटीपी जैसे रिसीव होगा आप ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना, बहुत सिंपल है। फिर कैप्चा दोबारा से आएगा, उसे फिर दोबारा से आपको भरना होगा और फिर आपसे पूछेगा, आपसे वेरीफाई कराएगा कि भाई ये जो आपने नाम दिए हैं, ये सब ठीक है या नहीं। तो आप यहाँ पे सब पे टिक कर देना। अगर कोई गलती है, अभी कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा रिविजिट करके चीजों को ठीक कर देना, क्योंकि अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर चीजें प्राइमरीली चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि जैसे ही आप आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाओगे और इसके बाद सिंपली आप लॉग इन यानी गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाओगे एंड देन यू विड डायरेक्टेड टू द मेन पेज। उस मेन पेज में आपकी आधी इंफॉर्मेशन तो भरी होगी, लेकिन उनमें जैसे कि फादर का नाम आप डालोगे, मदर का नाम आप डालोगे, ये चीजें नहीं डालोगे। कैटेगरी आप भरोगे, ठीक है। कैटेगरी अगर जर्नल के अलावा कुछ है तो फिर सर्टिफिकेशन के लिए एक और रो आपके लिए खुल जाएगी, तो उसे आप भर देना अगर आपकी अदर देन जर्नल है। एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, पिन डालेंगे। अगर आपका करंट और परमानेंट अलग अलग है तो नो लिखेंगे, और अगर एक है तो यस लिख देंगे। फिर यही एड्रेस जो कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेसिकली अब जरा यहां पर है समझने वाली बात। जैसे ही मैंने 10th क्लास के अंदर, मैंने क्या किया था, मैंने 10th क्लास के अंदर 59% डाल दिया। मैंने लिखा कि 59% डाल दिया, तो फौरन मेरे पास अलर्ट आया कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स इन 10th बोर्ड इज लेस देन 60, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। यानी आपने देखो ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल में मैंने 59 डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैंने मैथ्स में 59 डाला तो इसने कह दिया एलिजिबल नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर 10th क्लास में आपके ओवरऑल 60 से कम है या ओवरऑल पे कोई लिमिट नहीं है, द लिमिट इज दैट कि आपके मैथ्स में 60% होना चाहिए और मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट आपने 10th के अंदर पढ़ा हो। सो दैट इज द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन, राइट। तो फिर आप कंप्लीशन ऑफ ईयर डाल देंगे, व्हाटएवर आपको जो डालना होगा। तो 10th का तो क्लियर है, राइट। 12th में देखो बोर्ड का नाम डालना मैंडेटरी है, इंस्टीट्यूट का नाम मैंडेटरी है, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन आपको पता है कि आपकी 12th कब कंप्लीट हो जाएगी, वो डालना जरूरी है। लेकिन यहां पे ऑप्शनल कर दिया है कि आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स यानी ओवरऑल परसेंटेज और मैथमेटिक्स को ऑप्शनल कर दिया। इससे पता लगता है जो बच्चे 12th परसुइंग है, क्योंकि वही बच्चे 12th के मार्क्स नहीं डाल सकते जो परसुइंग है, तो इसका मतलब वो भी एलिजिबल हैं, वो बाद में डाल देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहां पे भी 59% डालकर देखा तो यहां पे कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12th के अंदर अगर आपके 50% 60% से कम है तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसलिए यहां पे टेक्निकली कोई ग्लिच नहीं आ रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात, बट कंसेप्चुअली बात गलत है। यानी अगर आपने यहां पे 59 लिख भी दिया, क्योंकि ये ऑप्शन ऑप्शनल है, तो इसमें वो रिएक्ट करेगा नहीं टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली बात को समझ लो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहां तो हमने 59 डाल दिया और 50 डाल दिया तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, फॉर्म तो कुछ कह ही नहीं रहा। फॉर्म कुछ नहीं कहेगा, आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो 12th में अब ध्यान से मैं आपको बताता हूं बहुत क्लैरिटी के साथ, आपको 10th में मैथ्स पढ़ा हो आपने और उसमें 60% हो, ओवरऑल आपकी कितना परसेंटेज बैठ रही है डजंट मैटर। 12th में आपने मैथ्स पढ़ा हो और 12th में आपके मैथ्स में 60% होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। ओवरऑल 12th में आपके कितने आए डजंट मैटर। इसके बाद आप टेस्ट यानी टेस्ट सिटी आपकी प्रेफरेंस होगी, कौन से सिटी में आप पहले दे जाना चाहोगे। तो 3 सिटीज आप डाल देंगे, जहां भी आपके सिटी करीब पड़ता हो या जो भी आपको सिटी अच्छा लगता हो, आपको प्रेफरेंस डालनी है 1 एंड देन 2 एंड देन 3। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए भाई फीस जो है वो 3000 होगी और दूसरी अदर कैटेगरी के लिए ये 1500 भी है। सो बेसिकली जर्नल के लिए तो 3000 ही होने वाली है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली, फिर आप जैसे ही पेमेंट करोगे देन ऑल द थिंग्स विल बी डन, फिर सारी की सारी चीजें डन हो जाएंगी। तो आई गेस इस फिलिंग फॉर्म से आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो गई, ठीक है। 2-3 बातें, एक तो जो 12th परसुइंग है वो भी भर सकते हैं, दूसरा एलिजिबल कौन है, एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या है, 60% इन मैथ्स दोनों 11th एंड 12th। एंड दूसरी बात, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो दोनों में। अब अगर 60% आ रहे हैं तो दोनों में मैथ्स पढ़ा ही होगा, तो बेसिकली बेसिक बिल्कुल बात है, ठीक है। और दूसरी बात, क्या हमें इस कोर्स को करना चाहिए, यस, बिकॉज इट कुड बी योर प्री टेस्ट या आपका आईपीमेट इंदौर का, चाहे आप इस कोर्स में मतलब इनरोल हो या ना हो, दैट वुड बी द लेटर डिसीजन ऑफ योर्स, बट राइट नाउ फॉर मी एंड फॉर यू इट इज द बेस्ट सजेशन टू गो फॉर दिस। और इसी के लिए हमने आईपीमेट IIM बैंगलोर के लिए 5 मॉक्स भी आपके लिए बना गए विद वीडियो सोल्यूशन, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। हमारे आपके जो चैनल है इस पर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा उन मॉक्स को खरीदने के लिए। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियो में भी मैं आपको IIM बैंगलोर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन होंगे, और मैराथन भी करने वाला हूं इस संडे। तो सारी की सारी क्लासेस आपको लेनी है और जुड़े रहना है अगर आपको आईपीमेट की एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच
for watching this video, and if you like this video, share it, subscribe to this channel and like it.